अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आमजन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प 203 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसका 2017 का जो पास्ट पेपर है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल हमारा जो है वो यूज़र नेम है। हुसैन साजिद ऑफिशियल का फेसबुक पेज भी है, इसको भी लाइक करें। और हुसैन साजिद ऑफिशियल का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इसको भी फॉलो करें। आपके लिए अगर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है तो थोड़ा सा आप इन रिटर्न उसको भी फेवर दे देंगे तो ये एक अच्छा जेस्चर जाता है। अगला बंदा नेक्स्ट टाइम थोड़ा और दिल लगाकर और काम करता है, वो डीमोटिवेट नहीं होता। एक्सप्लेन द वेरियस टूल एंड द टूल बॉक्स। आपने टूल बॉक्स के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो टूल बॉक्स क्या होता है जी? टूल बॉक्स कंटेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड कंट्रोल्स to develop a Visual Basic application. It typically appears on the left side of the VB environment. आपका जो Visual Basic का सॉफ्टवेयर होता है इसके मोस्टली ये लेफ्ट साइड पर आता है। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं ऑन द फॉर्म फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। ये इस तरह का आपको लेआउट उसका नज़र आता है। इसको हम पॉइंटर कहते हैं। ये लेबल है, फॉर्म है, चेक बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, टाइमर है, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है, शेप्स हैं, इमेज है, ये डेटा है, लाइन है, फाइल लिस्ट बॉक्स है, फिर ये ड्राइवर लिस्ट बॉक्स है, वर्टिकल स्क्रॉल बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, ऑप्शन बटन है और कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है और पिक्चर बॉक्स इसके अंदर आता है। तो मल्टीपल फीचर्स हैं। आपने सारों को नहीं, इनमें से चंद एक को एक्सप्लेन करते हैं, 10 नंबर जस्टिफाई हो। तो पहला हमने जो डिस्कस किया वो कमांड कंट्रोल, बटन कंट्रोल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है और हर विजुअल बेसिक प्रोग्राम के अंदर हम इसको लाजमी यूज़ करते हैं। ये एक एक्शन बटन होता है जिस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस हमारा शुरू होता है। जिस तरह आप फॉर्म फिल करके साइन अप या लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो कमांड बटन का काम करता है। टेक्स्ट कंट्रोल होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है विजुअल बेसिक के अंदर। जहां पर भी आपने यूजर को कहना होता है ना कि यहाँ पे आप टाइप करो, वो जो टाइप कर रहा होता है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर रहा होता है, टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर कर रहा होता है। लेबल कंट्रोल होता है, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया होता है उसके साथ एक मैसेज दिया होता है हमने, ठीक है, लाइक एंटर योर ईमेल, और आगे वो टाइप करता है अपनी ईमेल को, तो वो जो मैसेज है वो बेसिकली लेबल है। फिर चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स कंट्रोल को हम यूज करते हैं जिसमें हमने यूजर को चॉइस देनी होती है कि वो वैल्यू की प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं जी अपनी हॉबीज क्या हैं, ठीक है, या आप एंटर द कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल, तो आप 3 कोर्स पे क्लिक कर देते हैं एक ही दफा, तो वो ऑप्शंस होती है। ठीक है, तो आप 2 या 3 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ऑप्शन बटन आता है, ये भी उसी तरह से होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप चेक बॉक्स के अंदर तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बटन होता है ये आपको एक की चॉइस देता है, तो आप कोई एक ही क्लिक करते हैं, एक से ज्यादा आप सिलेक्ट कर नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं होती है। फिर फ्रेम कंट्रोल होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है रेक्टेंगुलर विजन टू होल्ड द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर आप सिंगल सेट के लिए तौर पर आप उसको बंद कर देते हैं। लिस्ट बॉक्स के कंट्रोल होते हैं, ये आपको एक लिस्ट की ऑप्शन देता है जो यूजर ने सिलेक्ट करना है। इफ द नंबर ऑफ आइटम इन द सिलेक्टेड लिस्ट एक्सीड्स द साइज ऑफ द लिस्ट बॉक्स, तो फिर एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कॉम्बो कंट्रोल बॉक्स आता है। ये कलेक्शन ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स होता है। कॉम्बो का मतलब है चीज़ों को मिक्स कर रहा है, तो कॉम्बो बॉक्स सिमिलर होता है लिस्ट बॉक्स की तरह, और ये मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें इकट्ठी एक साथ आ जाती है। इमेज एंड पिक्चर कंट्रोल होते हैं जो आपकी इमेजेस को डिस्प्ले करवाते हैं। स्क्रॉल बार होता है, ये आप यूज़ करते हैं ताकि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकें। टाइमर कंट्रोल होता है, इसको आप कंट्रोल करते हैं टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट, लाइक आप एक टाइम पीरियड सेट कर देते हैं कि 10 सेकंड के बाद जो है कलर चेंज हो जाए, 15 सेकंड के बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो उसके लिए फिर हम साथ टाइमर कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे वेरियस टूल बॉक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान जो है, इनकी जो टीम है वो हमें सपोर्ट कर रही है हमारी इन प्रेजेंटेशंस को बनाने में। तो हमारा जितना भी कंटेंट और उसका सोल्यूशन होता है वो एआई कम्युनिटी पाकिस्तान की टीम हमें बना कर देती है। इनको इन रिटर्न हम फेवर दे सकते हैं कि हम इनका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करें। फेसबुक पर भी आप जाते हैं, एआई कम्युनिटी पाकिस्तान इनका यूज़र नेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान फुल नेम है इनका। आप इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो करें और सेम इनका फेसबुक का पेज है।
और वो भी AI कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान आप सर्च करें। सो AI कम्युनिटी पाकिस्तान उसका यूज़र नेम है, तो आप उसको भी लाजमी इनको फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि ये डिग्रेड ना और मोटिवेटेड होते रहें और आपको और भी मल्टीपल वीडियोस के लिए कंटेंट प्रिपेयर करके देते रहें। एक्सप्लेन इवेंट प्रोसीजर एंड फंक्शन प्रोसीजर। तो इवेंट प्रोसीजर क्या होता है? एन इवेंट प्रोसीजर इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इवेंट अकर। जब कोई इवेंट होता है तो उसके बाद जो है हमें इवेंट प्रोसीजर जो है वो एक पीस ऑफ कोड जो है होता है वो चलता है। सो इट इज नोन एज अ इवेंट हैंडलर। इसको आप इवेंट हैंडलर के तौर पर भी जानते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, इट कैन हैव डिफरेंट इवेंट प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, one event procedure may execute when the user click with mouse and another may execute when the user press a particular key। कि आप इवेंट प्रोसीजर है यानी आप उस पर इवेंट ऐड कर दिया कि जब कोई यूजर माउस के साथ क्लिक करेगा तो तब आपने इसको चलाना है, या कोई कीबोर्ड से फलां वाली की प्रेस होगी तो फिर आपने ये करना है। ठीक है। सो जो विंडोज है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है रनिंग प्रोग्राम को। So when the user click the command button, perform any other kind of event, window capture the event and send it to the Visual Basic। तो Visual Basic उस event को pick करती है विंडो से और चेक करती है उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर है तो वो उसको रन करवा देती है। अगर कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है तो वीबी उसको चला देती है। और वो जो कोड है उसके अंदर दो लिस्ट बॉक्स होते हैं। टॉप के ऊपर जो लेफ्ट लिस्ट बॉक्स है उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, और राइट के अंदर तमाम इवेंट्स होती हैं उसके। दूसरा आता है फंक्शन प्रोसीजर। फंक्शन प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। वो इवेंट होता है और ये एक्शन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन, सिंपल फंक्शन भी कहते हैं, और इसको सब प्रोसीजर की तरह ही होता है। डिफरेंस इसमें क्या होता है कि ये रिटर्न करता है एक वैल्यू को जहां पर इसको कॉल किया गया होता है। द स्टेटमेंट रिटर्न इन अ फंक्शन प्रोसीजर्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। So when a user defined procedure is called, the control moves in the function। जब आप user defined procedure को कॉल करते हैं तो वो जो कंट्रोल है वो फंक्शन के अंदर मूव करता है और जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो चलती हैं और कंट्रोल अगेन वापस उस पॉइंट पे चला जाता है जहाँ पर इसको कॉल किया गया होता है और उसके बाद कोई वैल्यू होती है रिटर्न कर देता है और फिर उससे अगली लाइन चल जाती है। तो ये था हमारा फंक्शन प्रोसीजर। AI कम्युनिटी पाकिस्तान को लाजमी सपोर्ट करें। फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट इनका लाजमी फॉलो करें। थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 10 इंटीजर एंड डिस्प्ले द स्टोर्ड इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने 10 अरे के अंदर वैल्यूज लेनी, तो आप अरे डिम अरे 10 ले लिया और इसमें टेम्पर मिनिमम का वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है। ये किसके लिए है? हमने अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर किया था। तो हमने इसमें तीन वेरिएबल, एक अरे डिक्लेयर करवानी है और एक मिनिमम और टेम्प का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। 0 to 9 आपने फॉर का लूप चलाना है। इसके अंदर अरे के ऊपर आपने इनपुट लेनी है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। सारे में इनपुट आ गई। अब ये फॉर का लूप चलेगा। इसके अंदर आपने लिखा min इज इक्वल टू आई। पहली दफा 0 है तो ये आई 0 होगा। और आपने एक जे का लूप चलाया आई प्लस 1 to 9, और फिर उसके अंदर आप चेक करते जाते हैं कि पहले नंबर को पकड़ा, आपने देखा क्या ये मिनिमम वाले पॉइंट से छोटा है। अगर छोटा है तो इस वाले की पोजीशन मिनिमम में सेव कर दो। ठीक है। और ये प्रोसेस आपका चलता जाता है और एंड पर आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाता है। और हम यहाँ पर बेसिकली हम मिनिमम या मैक्सिमम, ये डमी वेरिएबल है तो आपको मैं ये एग्जांपल थोड़ी सी इस तरह से समझाता हूँ। ये सॉर्टिंग होती है बेसिकली। आपके पास इस तरह से नंबर्स हैं ऐसे। तो आपने जब आई मीन जो वेरिएबल है वो इक्वल टू 0 है ना, तो 0 का मतलब है ये पहले वाली की पोजीशन 0 है, दूसरे वाली की पोजीशन 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ये अरे के टॉपिक में आपको मैंने समझाया हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि ये जो पहली दफ़ा लूप चलाती हैं, ये जो पहला नंबर है इसके लिए पोजीशन 0 चलेगी, इसके लिए पोजीशन 1 चलेगी, इसके लिए पोजीशन 2 चलेगी, इसके लिए पोजीशन 3 चलेगी। और आपने इधर एक लूप चलाया, इफ अरे आय लिखा है वहां पे आपने। ठीक है। आय का मतलब है पहली बार आय 0 है और आपने उसको देखा कि वो अरे के मिन से छोटा है, ग्रेटर है। हम बेसिकली डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर हम शुरू में लाना चाहते हैं। तो आपने वो इसको मिन की बजाय हम वैसे मैक्स कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको भी आप मिन की बजाय मैक्स कर दें।
ठीक है। तो होता क्या है कि मैक्स की वेरिएबल में 0 वैल्यू है, आप कहते हैं कि पहली दफा ये भी लूप 0 से है, तो 0 की वैल्यू क्या इसी के अंदर 0 से ग्रेटर है, नहीं, वो तो सेम होगी, अगले पे वो चला जाता है। ये अरे आए पे है 3 और अरे मैक्स पे जो है, मैक्स में 0 है तो इधर 12 है, क्या ये 3 ग्रेटर है 12 से? नहीं, वो अगली वैल्यू पे जाता है, क्या ये 43 ग्रेटर है इससे? यस। ये किस पोजीशन पे था? 2 पे। तो फिर क्या करो, ये जो मैक्स का वेरिएबल है इसमें 0 की बजाय 2 कर दो, लूप अगली दफा जाता है। अब ये मैक्स पे 2 है और वो अरे जो है वो इस दफा इसके लिए चलेगी, क्योंकि यहाँ तक तो लूप चल चुका है, वो इसके ऊपर आता है और 78 के साथ उसको कंपेयर करता है। अगर वो उससे, चूंकि ये 78 बड़ा है, तो वो उसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा 3 और ये इस तरह से उसको पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर है कहाँ पे, और बड़ा नंबर उसने एक दफा ये डिटेक्ट कर लिया। अब वो कहता है स्वैपिंग करो दो नंबर्स को। वो स्वैप कैसे कर रहा है, मैं स्वैपिंग की एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 7 है। मैं करूंगा क्या, एक थर्ड वेरिएबल लूंगा टेम्प, उसमें मैं a रखवा दूंगा। इसका मतलब जो a में था ना 4, वो किस में चला गया, टेम्प के अंदर। तो a के अंदर मैं कुछ और भी रखवाना चाहूँ तो अब मैं रखवा सकता हूँ, क्योंकि a की वैल्यू मैंने कहीं और पर कॉपी कर लिया, b की वैल्यू मैंने a में कॉपी कर ली है, तो b की वैल्यू 7 थी, अब वो a में चली गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ गया, 4। टेम्प के वेरिएबल में कितना है, 4। जब आपने b इक्वल a किया तो इसका मतलब है 7 है दोनों में, a में भी 7 है, b में भी 7 है। और फिर आप b इक्वल वापस टेम्प करते हैं तो इधर वापस 4 आ जाता है। तो इस तरह a में 7 चला गया और b में 4। इसको बोलते हैं स्वैप करना, वैल्यू इंटरचेंज करना। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस तरह शुरू में आ जाएगी और ये एंड इफ हो जाएगा। फिर आप सॉर्टेड अरे प्रिंट करेंगे और जिस तरह आपने लूप चलाया इनपुट के लिए, वैसे ही आप लूप चलाएंगे आउटपुट के लिए। तो ये था हमारा 2017 का लॉन्ग क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पीछे हर स्लाइड पे लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इधर आप मैसेज करके ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।